नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। साथियों, एक खबर आपको अभी जल्दी में ही पढ़ने और सुनने को मिल रही होगी कि बीएड की डिग्री बंद होगी। इस खबर से उन लाखों अभ्यर्थियों का दिल अंदर से कांप गया होगा जिन्होंने बीएड की डिग्री लेने के लिए दिन रात मेहनत की और इस डिग्री को लेने के पश्चात उन्होंने न जाने क्या क्या सपने सजोए होंगे, यानी कि शिक्षक बनने का सपना उन्होंने देखा होगा। ऐसे में बीएड बंद होने की खबर सुर्खियों में हो तो उनका परेशान होना लाजमी है। क्या वास्तव में बीएड डिग्री बंद होने जा रही है? और उन जिन्होंने बीएड कर रखा है क्या शिक्षक नहीं बन सकते? और नई शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है? इन सभी बिंदुओं पर आपसे विस्तार से बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल से अगर नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि आपसे संबंधित हर वीडियो आप तक पहुंचे। और साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चलते हैं अपने मुख्य विषय पर। साथियों, सबसे पहले मैं आपके उस सवाल का जवाब देना चाहूँगी जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं। उसके बाद आगे बात बढ़ाएंगे। तो साथियों, बीएड डिग्री बंद होने की बात सही है, लेकिन यह पूरी तरह से बंद नहीं हो रही है। कुछ बदलाव हो रहे हैं और कुछ कोर्स बंद हो रहे हैं। एनसीटीई ने 2030 तक बीएड कोर्स बंद करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही 2025 और 26 से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड पर रोक लगा दी गई है। इंटीग्रेटेड बीएड को आप ऐसे समझ सकते हैं, अभी जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स जैसे कि बीए बीएड बंद हो रहे हैं। 2025 और 26 से नए एडमिशन नहीं होंगे। तो अब थोड़ी सी आपकी टेंशन ज़रूर कम हुई होगी। जिनके पास बीएड की डिग्री है, जिन्होंने बीएड की डिग्री ली है, वह अभी शिक्षक बन सकते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि कुछ बदलाव हुए हैं। साथियों, इस वीडियो को बनाते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं मैं खुद को भी इससे जुड़ा हुआ महसूस कर रही हूँ। मैं भी अपने बारे में बताना चाहूँगी थोड़ा, फिर मुख्य बात पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, मैंने भी बड़ी मेहनत से बीएड के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर बीएड और एमएड की डिग्री हासिल की और उसके बाद नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में जॉब हासिल की, सर्विस की, कई जगह पोस्टिंग रही और ये दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के उपक्रम हैं। उसके बाद अच्छा प्रमोशन हो, इसके लिए पीएचडी की। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। मेरी छुट्टियां थी तो मैं घर आई हुई थी। ऐसे ही कार ड्राइव करते हुए कुछ बच्चों को देखकर मैंने रोड पर गाड़ी रोक दी और रोड पर बच्चों को लोहा पीटते हुए देखा, यानी काम करते हुए देखा, मजदूरी करते हुए देखा। उसके बाद उनके पेरेंट्स से मैंने बात की उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरी छुट्टियां थी मई और जून की, तो मैंने सोचा उन बच्चों को पढ़ाया जाए। मैंने उनको बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बड़ी मुश्किल से 20 बच्चे या 25 बच्चे ऐसे रहे होंगे। मैंने अपने घर बुलाए, मेरा एक ऑफिस है, वहाँ मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। डेली बच्चे आते थे पैदल, कभी उनके माँ बाप छोड़ने के लिए आते थे। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने बंद कर दिया। फिर मैंने अपनी पर्सनल सैलरी से 10,000 रुपये का ऑटो किया और उन बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने बुलाना शुरू किया। पूरी साल मैंने बच्चों को पढ़ाया। इधर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रही थी, तो वहाँ भी छुट्टियाँ मुझे लेनी पड़ रही थी, तो कहीं मेडिकल लगा दिया, कहीं कुछ लगा दिया। इधर मेरे पास 12th का बोर्ड था और 10th का बोर्ड था, तो उनका सिलेबस मैंने कंप्लीट कराया और फिर इस तरह से साल गुजर गया। तो बच्चे वो इस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ और लगातार पढ़ाती रही। और मेरी वीडियो भी कई हुई, देखी होंगी, देखेंगे अगर आप सर्च करके। घुमंतु पाठशाला के नाम से मेरी वो क्लासें हैं जो मैं पढ़ाती हूँ उन बच्चों को, और पिछले 15 साल से पढ़ा रही हूँ। फिर जब मैंने ये 2010 में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उसके 2 साल बाद मैंने अपनी जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मैंने रिज़ाइन कर दी। जब मैंने रिज़ाइन की, मीडिया में सुर्खियाँ हुई, कई मीडिया में कवरेज आई और फिर मेरे पेरेंट्स
मुझसे नाराज़ हुए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी, अच्छा प्रमोशन था, 21 साल की उम्र में मैंने जॉब हासिल कर ली थी, तो आगे मेरा कैरियर बहुत ज़्यादा ब्राइट था। लेकिन कहते ना, मैंने कहा ना, ईश्वर की जो मर्जी होती है, उन बच्चों को, जो फुटपाथ पे बच्चे रहते हैं, जो लोहा पीटते हैं, जो भीख मांगते हैं, उन बच्चों को मैं पिछले 15 साल से पढ़ा रही हूँ। और इसके लिए मुझे 2 बार यूपी की गवर्नमेंट ने, 2 बार स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे अवार्ड भी दिया है। आप मेरे बारे में सर्च करके देख भी सकते हैं, पूरा नेट पे पड़ा हुआ है मेरी घुमंतू पाठशाला के बारे में। कभी आप चाहेंगे भी, कहेंगे भी कि मैडम उन बच्चों को दिखाइए, तो मैं वो दिखाऊंगी भी, किस तरह से बच्चे पढ़े हैं यहाँ पर, कैसे बच्चे जाते थे, और आज वो बच्चे पब्लिक स्कूल में उन बच्चों को एडमिशन कराया, तो मुझे दिल से सुकून मिलता है। मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं होता है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। हाँ, इस सब पूरे कार्य के लिए मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा सहयोग किया। तो चलिए चलते हैं, ये छोटी सी कहानी थी, मैंने आपको आज यहाँ शेयर की। कभी कभी मन करता है कुछ चीज़ें आपसे शेयर करें, इतने सारे वीडियो बनाते हैं, और ये टीचर्स का ही एजुकेशन को लेके वीडियो था, तो मैंने आपसे सारी चीज़ें शेयर की। चलिए शुरू करते हैं अपनी मुख्य बात पर। मैं थोड़ी भावुक भी हो गई थी। नई शिक्षा नीति क्या कहती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव किए गए हैं, जिसमें B.Ed की मान्यता को प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए ख़त्म कर दिया गया है, और इसकी जगह DLED को अनिवार्य किया गया है। शिक्षा नीति के तहत एक नया इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि ITEP भी शुरू किया गया है, जो B.Ed की जगह लेगा। इसलिए B.Ed किए हुए अभ्यर्थी जरा भी परेशान ना हों। आप भी भली भांति जानते हैं कि जब कोई पॉलिसी बनती है, सरकार के द्वारा कोई पॉलिसी बनाई जाती है, नए नियम लागू होते हैं, तो उस समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिन्होंने पहले डिग्री ले रखी है उनको किसी प्रकार का कोई खामियाजा भुगतना ना पड़े। उसके लिए एक समय सीमा बांधी जाती है, तब वह नियम पूरी तरह से लागू किया जाता है। इसलिए मैंने ऊपर बताया था कि NCTE ने 2030 तक B.Ed कोर्स बंद करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही 2025 और 26 से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed पर रोक लगा दी जाएगी, क्योंकि जो पुराने B.Ed किए हुए हैं वो इस पीरियड तक पूरी तरह से जिनकी एज ग्रुप होगी वो अपना कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे। उसके बाद दूसरों को मौका मिलेगा, यानी कि जो नया कोर्स आएगा उसके आधार पर वो अप्लाई कर सकते हैं। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है साथियों। जिन्होंने B.Ed किया है उनके लिए अभी मौके हैं, शिक्षक बनने के हैं। आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी कीजिए। आपका जो सपना है, जिस सपने को लेकर आपने डिग्री हासिल की है, वो सपना आपका जरूर पूरा होगा। बस इस बात का इंतजार कीजिए कि वैकेंसी कब निकल रही हैं। वैकेंसी निकलने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वैकेंसी निकलें और पेपर भी हों, उनकी डेट चेंज ना हो, पेपर लीक ना हो, इसकी दुआ कीजिए। ना कि आपने B.Ed की है उसको लेकर फिक्रमंद हो, उसको लेकर जरा भी फिक्रमंद मत रहिएगा। आपको समय दिया गया है, इतने साल तक B.Ed किए हुए अभ्यर्थी कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए किसी प्रकार की कोई चिंता मत कीजिएगा। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, ये मैंने आपसे शेयर की है। कहीं ना कहीं आप इस सबसे इत्तेफाक रखते होंगे। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं फिर नए किसी विषय पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।